अब जो नेक्स्ट पॉइंट आ रहा है एडजस्टमेंट का, सैलरी टू पार्टनर, बोनस टू पार्टनर, कमीशन टू पार्टनर एंड रेम्यूनरेशन टू पार्टनर। सैलरी, बोनस, कमीशन, रेम्यूनरेशन, अगर ये चार में से कोई भी एडजस्टमेंट आता है फाइनल अकाउंट में तो इसकी एडजस्टमेंट की इफेक्ट कैसे होती है। तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट साइड हम लोग लिखते हैं बाय सैलरी, सैलरी हो तो सैलरी, बोनस, कमीशन और रेम्यूनरेशन। यानी सैलरी का हो तो कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट, बोनस, कमीशन और रेम्यूनरेशन, ये चारों चार होते हैं कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट। इसकी दूसरी इफेक्ट प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन में डेबिट साइड। वापस से ये चारों चार होते हैं कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट, इसकी दूसरी इफेक्ट प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन में डेबिट। तो डेबिट साइड हम लोग लिख डालेंगे टू सैलरी, बोनस, कमीशन, रेम्यूनरेशन। चारों चार एक साथ नहीं दिए होंगे, कोई भी एडजस्टमेंट दी हो ये चार में से तो कैपिटल में क्रेडिट करने का और प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन में डेबिट कर देने का। यानी इसकी दो इफेक्ट मिल गई, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट साइड और प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन में डेबिट। ये सेम बाकी के तीन में भी बता देनी है, पार्टनर्स कैपिटल में क्रेडिट और एप्रोप्रिएशन में डेबिट, पार्टनर्स कैपिटल में क्रेडिट और एप्रोप्रिएशन में डेबिट। रेम्यूनरेशन हो तो भी पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट और प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन में डेबिट साइड। ये चार एडजस्टमेंट खत्म हुई। उसके बाद पॉइंट आ रहा है इंटरेस्ट ऑन क्रेडिट बैलेंस ऑफ करंट अकाउंट, इंटरेस्ट ऑन डेबिट बैलेंस ऑफ करंट अकाउंट। तो उसके लिए हमारे पास करंट अकाउंट होना चाहिए, करंट अकाउंट, डेबिट, क्रेडिट। फॉर एग्जांपल हम लोग दो पार्टनर लेते हैं ए एंड बी, एक पार्टनर का ओपनिंग बैलेंस डेबिट साइड है और एक पार्टनर का ओपनिंग बैलेंस क्रेडिट साइड है। टू बैलेंस ब्रॉड डाउनवर्ड बाय बैलेंस ब्रॉड डाउनवर्ड। ये जो डेबिट साइड बैलेंस है उसको कहते हैं डेबिट बैलेंस और ये जो क्रेडिट साइड बैलेंस है उसको कहेंगे क्रेडिट बैलेंस। जिसका बैलेंस जहाँ पे उसका इंटरेस्ट उसके नीचे, ये ए का बैलेंस हमने लिखा है डेबिट साइड तो उसका इंटरेस्ट भी आएगा डेबिट साइड, टू इंटरेस्ट ऑन करंट अकाउंट। और बी का बैलेंस हमने लिखा है क्रेडिट साइड तो उसका इंटरेस्ट उसी के नीचे, बाय इंटरेस्ट ऑन करंट अकाउंट। यानी इसको हम लोग कहेंगे इंटरेस्ट ऑन डेबिट बैलेंस ऑफ करंट अकाउंट, इसको कहेंगे इंटरेस्ट ऑन क्रेडिट बैलेंस ऑफ करंट अकाउंट। सबसे पहले लिखा है क्रेडिट बैलेंस, ये क्रेडिट बैलेंस की हमने एक इफेक्ट पास की, पार्टनर्स करंट अकाउंट में क्रेडिट, इसकी दूसरी इफेक्ट एप्रोप्रिएशन में डेबिट। तो इसकी दो इफेक्ट हमें मिल गई, पार्टनर्स करंट अकाउंट में क्रेडिट साइड, दूसरी इफेक्ट प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन में डेबिट साइड। वैसे ही ये डेबिट बैलेंस लिखा तो उसका करंट अकाउंट का इंटरेस्ट भी डेबिट होगा, तो ये एक इफेक्ट मिल गई, इसको कहेंगे इंटरेस्ट ऑन डेबिट बैलेंस ऑफ करंट अकाउंट। ये हमने डेबिट किया तो इसकी दूसरी इफेक्ट प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन में क्रेडिट साइड। तो इसकी दो इफेक्ट, पार्टनर्स करंट अकाउंट में डेबिट और प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन में क्रेडिट। ये 6 एडजस्टमेंट सॉल्व हो गए। उसके बाद जो कहा है आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन, पार्टनर्स लोन का जो इंटरेस्ट है वो हमें कैसे पे करना है। तो ये पार्टनर की जो लोन होती है वो पार्टनर ने बिजनेस को दी होती है, यानी वो हमारे लिए कहलाती है लायबिलिटी। तो जो लोन होती है उसकी इफेक्ट लायबिलिटी साइड आती है। यहाँ पे हम लोग लिखते हैं फॉर एग्जांपल एज लोन 10,000। अब जब भी पार्टनर की लोन दी होगी तो इंटरेस्ट कितना पे करना है बिजनेस को वो नहीं दिया होगा। इफ इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन इज नॉट गिवन, इंटरेस्ट इज टू बी पेड एट 6% पर एनम। जब भी पार्टनर की लोन दी होगी तो इंटरेस्ट कितना पे करना है वो हमें नहीं मेंशन किया होगा, तो
जब भी पार्टनर की लोन दी हो तो इंटरेस्ट पे करने का 6%, यानी 10,000 की लोन जो हमने ए के पास से ली थी, हमें उसको पे करना है 6% इंटरेस्ट। तो उसको हम लोग कहेंगे टू आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट ऑन एज लोन। अभी पे किया नहीं है, पे करना बाकी है, पे करना बाकी है, तो यहाँ पे प्लस कर देंगे, यानी 10,000 तो मुझे उसको पे करना है और उसका 6% इंटरेस्ट भी पे करना है। 10,000 का 6% होता है 600, यानी टोटल अब मुझे उसको पे करना है 10,600। ये हमने प्लस किया तो दूसरी इफेक्ट सेम साइड, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में सेम साइड का मतलब डेबिट साइड, टू आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट ऑन एज लोन 600। यानी वापस से अगर पार्टनर की लोन दी हो तो इंटरेस्ट नहीं दिया होगा, इंटरेस्ट ना दिया हो तो 6% इंटरेस्ट पे किया जाता है। ये रूल्स है। इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन इज टू बी पेड एट 6%। तो 10,000 का 6% 600, तो 600 प्लस करेंगे तो दूसरी इफेक्ट सेम साइड, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डेबिट साइड। इसको डेबिट क्रेडिट के रूल के हिसाब से समझना हो तो भी समझ सकते हैं। ये मैंने प्लस किया है लायबिलिटीज़ का मतलब होता है क्रेडिट साइड हमने प्लस किया, यानी एक इफेक्ट क्रेडिट हुई तो दूसरी इफेक्ट हुई डेबिट, यानी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डेबिट। और दूसरा ये हम लोग को पे करना है, आज नहीं तो कल पे करेंगे तो हमारा एक्सपेंस होने वाला है, इसलिए भी उसकी दूसरी इफेक्ट डेबिट साइड आती है। डेबिट प्रॉफिट एंड लॉस में डेबिट का मतलब एक्सपेंसिस एंड लॉस कॉलम होता है। तो डायरेक्ट टेक्निक से याद रखना हो तो लायबिलिटीज़ में प्लस करो, दूसरी इफेक्ट सेम साइड P&L अकाउंट में डेबिट साइड। तो इसकी दो इफेक्ट होगी, प्लस लायबिलिटीज़ और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डेबिट। फिर उसके बाद आता है एडजस्टमेंट नंबर 33, इंटरेस्ट ऑन लोन गिवन। हम लोग अगर लोन लेते हैं और हम लोग लोन देते हैं, दोनों के पॉइंट अलग अलग आते हैं। अगर यहाँ पे लिखा है इंटरेस्ट ऑन लोन गिवन, तो सबसे पहले ये पॉइंट सॉल्व करते हैं। अगर हम लोग लोन लेते हैं तो हमें पैसे चुकाने, तो वो होती है हमारी लायबिलिटी, और अगर हम लोग लोन देते हैं तो उसका इंटरेस्ट हमें मिलेगा, तो वो हमारे लिए कहलाएगा एसेट्स। बिजनेस में जो चीज़ का फ़ायदा होता है वो सब हमारे लिए एसेट्स बन के आता है। तो अगर हमने किसी को लोन दी है तो हमारे लिए एसेट्स कहलाता है, और अगर हमने लोन ली है तो वो हमारे लिए लायबिलिटी कहलाती है। तो अगर मैंने लोन दी है तो हम लोग सबसे पहले एसेट्स साइड लिखेंगे, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे मैं लिखता हूँ 10% लोन गिवन 10,000 रुपीज़। मैंने 10,000 रुपीज़ के किसी को लोन दिए तो मुझे इंटरेस्ट मिलेगा, अभी मिला नहीं है, इंटरेस्ट मिलना बाकी है। मिलना बाकी को हम लोग कहते हैं रिसीवेबल जितने भी होते हैं वो सबके सब एसेट्स में होते हैं, सबके सब एसेट्स में आते हैं। जो भी पैसे मिलने बाकी आज नहीं तो कल हमें मिलेंगे, यानी वो हमारा बेनिफिट होगा। बेनिफिट होता है तो एसेट्स में आता है। मैंने इसका मतलब ये है कि मैंने जो 10,000 रुपीज़ की लोन दी थी उसका इंटरेस्ट अभी मुझे मिला नहीं है, मिलना बाकी है, तो उसको कहेंगे रिसीवेबल इंटरेस्ट ऑन लोन। यानी मुझे 10,000 तो मिलेंगे और इसका 10% इंटरेस्ट भी मिलने वाला है। 10,000 का 10% होता है 1,000, तो टोटल मुझे अमाउंट मिलेगी 11,000। यानी मैं अगर लोन देता हूँ तो मुझे इंटरेस्ट मिलता है, तो एसेट्स में प्लस हुआ, एसेट्स में प्लस होता है तो दूसरी इफेक्ट सेम साइड। अगर मुझे इंटरेस्ट मिलेगा तो मेरे लिए कहलाएगी इनकम। इनकम आती है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में क्रेडिट साइड, ये सेम साइड बाय रिसीवेबल इंटरेस्ट ऑन लोन, दैट इज़ 1,000। तो अगर हम लोग लोन देते हैं तो उसकी दो इफेक्ट, एसेट्स में प्लस और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में क्रेडिट। प्लस एसेट्स और प्रॉफिट एंड लॉस में क्रेडिट साइड। ये हमने लोन दी थी। अगर हम लोग लोन लेते हैं लोन, तो वो हमारे लिए कहलाती है लायबिलिटी, क्योंकि हमें पैसे चुकाने पड़ेंगे। पैसे चुकाना, कर्जा चुकाना, आज नहीं तो कल पैसे चुकाना, वो होती है हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी, लायबिलिटी। तो यहाँ पे मैं फॉर एग्जांपल लिखता हूँ 10% लोन टेकन 10,000 रुपीज़। मैंने 10,000 रुपये की लोन ली है तो मुझे 10% इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा, यानी 10,000 तो पे करने, और 1,000 10,000 का 10% 1,000 अभी भी पे करना बाकी है। मिलना बाकी हो तो रिसीवेबल, पे करना बाकी हो तो पेएबल। पेएबल कहो
या उसको आउटस्टैंडिंग का हो, मतलब सेम आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट 1000, यानी 10,000 तो मुझे पे करना है और 1000 पे करना है, यानी टोटल मुझे पे करना है 11,000। ये आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट ऑन लोन पे करना बाकी था तो मैंने यहाँ पे प्लस किया तो दूसरी इफेक्ट सेम साइड, मिलना बाकी था तो आज नहीं तो कल मिलने वाले तो मेरी इनकम होगी तो मैंने क्रेडिट किया, आज नहीं तो कल पे करने वाले तो मेरा एक्सपेंस होने वाला है तो हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डेबिट करेंगे सभी एक्सपेंस टू आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट ऑन लोन, जितना प्लस किया उतना 1000। तो इसकी दो इफेक्ट, लायबिलिटी में प्लस और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डेबिट साइड। अगर हम लोग लोन लेते हैं तो प्लस लायबिलिटी और प्रॉफिट एंड लॉस में डेबिट। उसके बाद ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व, कुछ अमाउंट दी होगी कि भाई 1000, 10,000 या 10% नेट प्रॉफिट में से जनरल रिजर्व में ट्रांसफ़र कर। हमारे पास जो प्रॉफिट आता है नेट प्रॉफिट, वो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में आता है, वो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट हम लोग ट्रांसफ़र करते हैं प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन में। तो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन में यहाँ पे हमें प्रॉफिट मिलता है, ये प्रॉफिट का 10% हम लोग रिजर्व में ट्रांसफ़र करेंगे, यानी हमारा प्रॉफिट चेंज हो जाएगा। तो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन में डेबिट साइड लिखेंगे जनरल रिजर्व, जितना भी हमें कहा उतना, ये डेबिट किया तो दूसरी इफेक्ट बैलेंस शीट में क्रेडिट साइड। बैलेंस शीट में क्रेडिट का मतलब होता है लायबिलिटी, जितने भी रिजर्व होते हैं वो सब लायबिलिटी साइड आते हैं। ऑलरेडी जनरल रिजर्व तो दिया ही होगा और पैसे ट्रांसफ़र करने, यानी हमारा रिजर्व इंक्रीज़ हो जाएगा तो यहाँ पे मैं प्लस करूँगा। फॉर एग्जांपल 10,000 था और 1,000 आ गया तो टोटल मेरा जनरल रिजर्व हो गया 11,000। तो ये मैंने लायबिलिटी में प्लस किया यानी क्रेडिट किया तो दूसरी इफेक्ट डेबिट। हम लोग यहाँ से इधर भी समझ सकते हैं। तो इसकी दो इफेक्ट क्या होगी, लायबिलिटी में प्लस और दूसरी प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन में डेबिट। प्लस लायबिलिटी और प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन में डेबिट साइड। अब जैसे क्लोजिंग स्टॉक होता है वैसे बहुत सारे टाइप के स्टॉक होते हैं, उसमें से एक स्टॉक है स्टेशनरी स्टॉक। तो स्टेशनरी स्टॉक, हमारे पास जो स्टेशनरी एक्सपेंस दिया होगा वो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में लिखा होगा स्टेशनरी, प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी डेबिट साइड टू प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास 10,000 रुपीज़ यहाँ पे मैंने लिखा है, इसका मतलब ये हुआ कि टोटल मैंने पूरे साल में 10,000 रुपीज़ की स्टेशनरी यूज़ की है। अब एडजस्टमेंट में कहा है कि स्टॉक ऑफ स्टेशनरी इज़ 1,000। मैंने पूरे साल में 10,000 रुपीज़ की स्टेशनरी परचेस की है, उसमें से अभी मेरे पास बची है 1,000। तो टोटल मैंने खर्च कितनी की होगी तो वो माइनस करके मुझे पता चल जाएगा, दैट इज़ स्टॉक ऑफ स्टेशनरी। 1,000 में माइनस करूँगा यानी मैंने पूरे साल में 9,000 रुपीज़ की स्टेशनरी खर्ची है, मैंने यूज़ की 9,000 की, अभी मेरे पास 1,000 की स्टेशनरी बची है तो टोटल मैंने परचेस की होगी 10,000 की। ये पूरे टेबल को हम लोग स्टेशनरी का टेबल बोलते हैं। तो स्टॉक ऑफ स्टेशनरी, कोई भी टाइप का क्लोजिंग स्टॉक आता है उसकी एक इफेक्ट जाती है बैलेंस शीट में एसेट साइड। क्लोजिंग स्टॉक ऑफ गुड्स हो, क्लोजिंग स्टॉक ऑफ स्टेशनरी हो, क्लोजिंग स्टॉक ऑफ पैकिंग मटेरियल हो, सभी टाइप की इफेक्ट एक इफेक्ट जाती है एसेट साइड। तो क्लोजिंग स्टॉक ऑफ स्टेशनरी 1,000। अब वापस से प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी 10,000 दिया था, फिर नीचे क्वेश्चन में लिखा है कि स्टॉक ऑफ स्टेशनरी 1,000। अगर क्लोजिंग स्टॉक ऑफ स्टेशनरी दिया हो तो वो स्टेशनरी में से माइनस कर देने का, 1,000 माइनस करेंगे, माइनस किया तो दूसरी इफेक्ट ऑपोजिट साइड यानी एसेट साइड। तो इसके दो इफेक्ट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में माइनस प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट, और दूसरी इफेक्ट एसेट्स। देन आफ्टर लीज होल्ड प्रॉपर्टी रिटर्न ऑफ, बैलेंस शीट में लीज होल्ड प्रॉपर्टी आती है एसेट साइड। यहाँ पे मैं लिखता हूँ लीज होल्ड बिल्डिंग, कोई भी प्रॉपर्टी ले सकते हैं। लीज होल्ड बिल्डिंग 10,000, फिर नीचे
या तो क्वेश्चन में हमें लिख के दे दिया होगा कि ये जो मैंने लीज पे ली है बिल्डिंग वो मैंने 5 ईयर्स के लिए ली है, 5 साल के लिए ली है। तो याद क्या रखना है कि जितने ईयर्स दिए हो डिवाइडेड बाय उतना कर देने का, यानी मैंने 5 साल के लिए लिए तो मैं हर साल कितना कितना रेंट पे करूँगा। तो 5 ईयर्स का टोटल लीज होता है 10,000। तो ये करंट ईयर यानी 1 ईयर का कितना होगा, दैट इज़ 10,000 डिवाइडेड बाई 5 तो हो जाएगा 2,000। यानी जो मेरे पास 10,000 रुपीज़ की लीज होल्ड प्रॉपर्टी थी, एक साल का रेंट में माइनस कर दूंगा 2,000। तो अब मुझे पे कितना करना पड़ेगा 8,000। यानी पहले मुझे बेनिफिट मिलता था 10,000 का, 2,000 एक साल का बेनिफिट चला गया, तो अब मुझे बेनिफिट कितना मिल पाएगा, सिर्फ 8,000 रुपये का। तो वो हम लोग माइनस करके लिखेंगे रिटर्न ऑफ। लीज होल्ड बिल्डिंग में रिटर्न ऑफ लिखा जाता है। यानी मैंने जो उधार से खरीदी थी, लीज पे खरीदी थी, एक साल का, टोटल 5 साल के लिए खरीदी थी, एक साल का मैंने लीज पे कर दिया 2,000। तो एक साल का पे करेंगे तो वो माइनस कर देंगे, माइनस करेंगे तो दूसरी इफेक्ट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ऑपोजिट साइड, यहाँ पे एसेट्स में मैंने माइनस किया तो दूसरी इफेक्ट ऑपोजिट साइड, मैं पे किया तो मेरा एक्सपेंस हुआ, टू लीज होल्ड बिल्डिंग रिटर्न ऑफ, जितना माइनस करते उतना 2,000। तो इसकी दो इफेक्ट, माइनस एसेट्स, एसेट्स में से माइनस, और दूसरा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डेबिट। उसके बाद अगर इनटेंजिबल एसेट्स रिटर्न ऑफ होती है, इनटेंजिबल एसेट्स वो भी आती है एसेट साइड ही। फॉर एग्जाम्पल हमें लिख के दे दिया है, हमें यहाँ पे लिख के दिया है कि पेटेंट्स 10,000, फिर कहा है कि इसका 10% रिड्यूस कर दो, कम कर दो, माइनस रिटर्न ऑफ का हो या रिड्यूस का हो तो वो माइनस होता है। तो मैंने यहाँ पे माइनस करूँगा रिटर्न ऑफ, ये मैं माइनस करूँगा, ये माइनस किया तो इसकी दूसरी इफेक्ट ऑपोजिट साइड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डेबिट साइड। यानी इनटेंजिबल एसेट्स जब हम लोग राइट ऑफ करते हैं, डिक्रीज करते हैं इनटेंजिबल एसेट्स की वैल्यू, तो एसेट्स में से माइनस होता है, और दूसरी इफेक्ट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डेबिट होती है। वैसे ही अब इन्वेस्टमेंट का पॉइंट आएगा। तो फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे लिखता हूँ एसेट्स में इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट आता है एसेट साइड, 50,000 के इन्वेस्टमेंट दिए और ब्रैकेट में लिखा था 10%, 10% इन्वेस्टमेंट, यानी मैंने जो इन्वेस्ट किया उसका मुझे रिटर्न मिलेगा 10%। अभी मिला नहीं है, मिलना बाकी, यानी मुझे इंटरेस्ट मिलने वाला है। मिलने वाला हो तो हम लोग प्लस करते हैं, यानी मुझे 50,000 तो मिलेंगे और उसका इंटरेस्ट भी मिलेगा। तो रिसीवेबल इंटरेस्ट 50,000 का 10% 5,000। यानी इसकी एक इफेक्ट क्या हुई कि इन्वेस्टमेंट में मैंने प्लस किया, इन्वेस्टमेंट में प्लस किया तो मुझे आज नहीं तो कल इंटरेस्ट मिलने वाला है, तो मेरी इनकम होगी, इनकम होगी तो दूसरी इफेक्ट सेम साइड प्रॉफिट एंड लॉस में क्रेडिट साइड। ऐसे भी याद रख सकते हैं, मेरी इनकम होगी तो प्रॉफिट एंड लॉस में क्रेडिट, या तो दूसरी टेक्निक से प्लस किया तो दूसरी इफेक्ट सेम साइड प्रॉफिट एंड लॉस में क्रेडिट साइड। तो इसकी दो इफेक्ट, प्लस एसेट्स इन्वेस्टमेंट में प्लस करेंगे और दूसरा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में क्रेडिट। उसके बाद पर्सनल एसेट्स इंट्रोड्यूस बाय पार्टनर्स। कभी भी पार्टनर कुछ भी बिजनेस में लाता है तो वो कहलाता है उसका कैपिटल, और बिजनेस में से वो ले जाता है तो वो कहलाता है उसका ड्राइंग। तो फॉर एग्जांपल हम लोग यहाँ पे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाते हैं, ए बी, ऑलरेडी मेरे पास कैपिटल तो होगा ही बाय बैलेंस BD, जिसको हम लोग कहते हैं ओपनिंग बैलेंस। यानी शुरुआत में जो 1 अप्रैल को मेरे पास बैलेंस था वो मैंने यहाँ पे लिख डाला। फिर नीचे एडजस्टमेंट में कहा है कि ए अपने पर्सनल एसेट्स लेके आया 10,000 रुपीज़ के। बिजनेस में कोई भी चीज़ वो लाता है, चाहे फिर वो कैश हो, एसेट्स हो या और भी कुछ भी हो, अगर बिजनेस में लाता है तो वो उसके लिए कहलाता है कैपिटल। ऑलरेडी ए का कैपिटल तो था, ये और कैपिटल उसका आया तो ये हमारे लिए कहलाएगा एडिशनल कैपिटल। एडिशनल कैपिटल कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट साइड आता है, तो बाय एडिशनल कैपिटल।
तो यहाँ पे एक इफेक्ट हो गई पार्टनर्स कैपिटल में क्रेडिट। जो एसेट्स वो लाता है, फॉर एग्जांपल यहाँ पे लिखा है पर्सनल एसेट्स यानी मशीन वो लाया, अपनी खुद की मशीन वो बिजनेस में लाया, तो एडिशनल कैपिटल के हिसाब से मैंने कैपिटल में तो प्लस कर दिया, ऑलरेडी मेरे पास एसेट्स साइड मशीन तो थी एसेट्स में, ऑलरेडी मेरे पास 50,000 की मशीन थी और 10,000 की मशीन वो बिजनेस में लाया, तो टोटल अब मेरी मशीनरी हो जाएगी 60,000, यानी मशीन में प्लस हुआ और कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट हुआ। डेबिट क्रेडिट के रूल के हिसाब से समझना हो तो भी समझ सकते हैं कि ये क्रेडिट हुआ, इसकी दूसरी इफेक्ट डेबिट साइड, एसेट्स का मतलब होता है डेबिट, यानी डेबिट क्रेडिट के रूल के हिसाब से भी सेम हो जाएगा। तो इसकी दो इफेक्ट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट और प्लस एसेट्स। ये 40 एडजस्टमेंट ख़त्म हुए।